आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। गुरुवार को गिरिडीह में एक साथ 3 जनसभा गृह मंत्री अमित शाह का हुआ और पहले जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने शहर के सीओडी आम बगान मैदान में जनता के बीच हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भर गए। इस दौरान आम बगान में भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी के समर्थन में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने हेमंत सरकार के खिलाफ कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि हेमंत सरकार और कांग्रेस के विरोध के बाद भी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना तय है। गृह मंत्री अमित ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी है। भाजपा के 5 प्रण को पूरा किया जाएगा। पारदर्शी तरीके से नौकरी दिया जाएगा युवाओं को। 2000 बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। एसआईटी बनाकर राज्य के सारे भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा, ये भी तय है। गृह मंत्री ने इस दौरान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड का ट्रांसफार्मर जल चुका है, इसलिए हेमंत सरकार को बदलना नहीं है बल्कि अब उखाड़ फेंकने की जरूरत है और ये झारखंड की जनता उखाड़ फेंकने वाले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में सीएम और मंत्रियों की तिजोरी से करोड़ों अरबों मिलते हैं। इधर जनसभा को भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने भी संबोधित किया और कहा कि 2019 में उनसे शायद कोई गलती हुई जो उन्हें अपनों के बीच नजरअंदाज होना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी शाहाबादी ने कहा कि हर साल महापर्व छठ में घरों की सफाई होती है, उसके बाद पर्व मनाया जाता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर लोग ऐसी सफाई करे कि हेमंत सरकार का राज्य से सफाया हो जाए। इधर जनसभा को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा, पूर्व सांसद रविंद्र राय समेत कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। वहीं जनसभा में पूनम प्रकाश, सुबोध प्रकाश, मुकेश जलान, विनीता कुमारी, विनोद सिन्हा, संदीप डंगेश, मेयर सुनील पासवान, डॉक्टर एसके दुकानिया, सुभाष सिन्हा, विनय सिन्हा, नवीन सिन्हा समेत काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिंक। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ पर वादा कर जाता हूँ, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो। हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाना। आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार में एचपी लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफार्मर ये हेमंत सरकार। अब क्या हुआ है, ये झारखंड का ट्रांसफार्मर जल गया। तो अब जले हुए ट्रांसफार्मर
जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है। माताओं बहनों युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। अगले 5 साल घुसपैठ, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त कर सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाएंगे। हेमंत सोरेन गिरिडीह घूम रहे हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए। गिरिडीह में भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मुझे बताओ कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे भाई निर्भय आ गया हो, निर्भय आबादी को जिताएगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग ये दोनों साइड में खड़े हैं वो भी उठाए और वचन का आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे। लोकतंत्र का महापर्व आया है जो हर 5 साल में एक बार आता है। आपको यह अवसर है 20 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व पे ऐसी आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की जनता ने जिस तरह से छठ पर्व मनाया है, छठ पर्व में सब लोग घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं उसी छठ मैया की कृपा से आप झाड़ू बहारू मार करके इस आतंकवादी सरकार को समुद्र में भेजने का काम करेंगे। यही उम्मीद में बड़ा विश्वास है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद हमारे गिरिडीह की जनता को हमेशा प्राप्त हुआ है, होता रहेगा। आपका भाई, आपका सेवक जब आपने अवसर दिया था तो गिरिडीह के समग्र विकास मैंने किया था। पूरी तरह जैसे सुदूरवर्ती इलाके में हमने विकास की किरण पहुंचाया था। पिछड़ा प्रखंड से उसको अग्रणी प्रखंड बनाया था। सभी प्रखंडों में मेरा काम आपको मिल गया होगा। मैंने उसको छपवाया है, सभी के हाथों में भिजवाने का काम किया है। आप तुलना कर ले, ये मुझे आपने 2 अवसर दिए थे और अभी दूसरे को अवसर मिला है, उसने क्या किया, ये तुलना करने की बात है। मैं आपका प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ही समझदार है, गिरिडीह की जनता बहुत ही समझदार है और समझदारी से फैसला लेगी और इस सरकार को उखाड़ देगी। शहर के बस पड़ाव में गुरुवार की सुबह सरकारी शिक्षक सुनील यादव का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद परिजनों में भी कोहराम मच गया। मामला हत्या का है या कुछ हार्ट अटैक से मौत का? गिरिडीह नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम के बाद उसके रिपोर्ट के आधार पर जांच करने की बात कर रही है। जानकारी के अनुसार बस पड़ाव में जिस स्थान में 56 वर्षीय सुनील यादव का शव पड़ा मिला, वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू समेत कई लोग पहुंचे थे। जानकारी मिलने के मृतक के बेटे गणेश यादव समेत परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे तो देखा कि सुनील यादव का शव सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है। हालांकि मृतक के शव के बाहरी हिस्से में चोट के तो कोई निशान नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल में मामला हत्या का चर्चा में रहा, जबकि मृतक का शव जमीन में पड़े होने के कारण कपड़े भी गंदे हो गए थे। जानकारी के अनुसार मृतक सुनील यादव और उनकी पत्नी एक सरकारी शिक्षक हैं। जानकारी के अनुसार मृतक बुधवार को दोपहर ही घर से निकले थे। इस दौरान कल ही मृतक का उनके बेटे गणेश से फोन पर बात भी हुआ था। इसकी पुष्टि नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने भी किया है। बुधवार को घर से निकलने के बाद जब मृतक दिन भर नहीं लौटे तो उन्हें खोजना शुरू किया गया। वहीं दूसरे दिन गुरुवार सुबह उनका शव बस पड़ाव में पड़ा मिला। इसके बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दिया गया। बस स्टैंड में सवेरे सूचना मिली थी कि 100 है वहाँ पर, तो
उसे अभी हॉस्पिटल लाया गया है, ताकि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मृत्यु किस वजह से हुई है। शरीर पे तो किसी तरह का कोई अभी जख्म नहीं पाया गया, जांच चल रही है। मृतक का पहचान हुआ है कि कौन है, कहाँ के हैं? मृतक का नाम सुनील यादव बता रहा हूँ। शहर के बीचों बीच और एक सरकारी शिक्षक का इस ढंग से निर्मम हत्या होना बहुत ही दुखद है। मैं उनके परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सुनील जी का जाना हम पूरे मोहल्ले वासी के लिए बहुत ही दुखद है। अवैध तरीके से 25 लाख नगद रुपए लेकर जा रहे 3 लोगों को गिरिडीह के देवरी थाना इलाके के बदवाड़ी चेक पोस्ट के समीप में एसएसटी की टीम ने गुरुवार की देर शाम जब्त की। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसएसटी की टीम ने इस दौरान वाहन जांच अभियान चलाया और बिहार से गिरिडीह की ओर आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका। जब जांच किया गया तो गाड़ी के भीतर से टीम के अधिकारियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन संदेह के आधार पर टीम ने जब गाड़ी में अतिरिक्त टायर स्टेपनी की जांच किया गया तो लगभग 25 लाख नगद इसी स्टेपनी से जब्त होता है। फिलहाल एसडीपीओ के नेतृत्व में देवरी थाना में 2 जमुई के राकेश चौधरी, शिवम आनंद और तीसरे संदिग्ध के रूप में देवघर के दीपक चौधरी से पूछताछ किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर नगद लेकर तीनों किस काम से और कहां जा रहे थे? फिलहाल पूछताछ में जो बात सामने आई है उससे एसडीपीओ संतुष्ट नहीं दिखे। विधानसभा चुनाव के निमित्त जिले में होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति में संचालित स्ट्रांग रूम, रिसीविंग सेंटर तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, पार्किंग स्थल, मतदान सामग्री वितरण स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी कक्ष सहित सभी जरूरी व्यवस्था का भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने मतदान दल रवानगी, वापसी और मतगणना दिवस के दिन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही साफ सफाई और पार्किंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 525वीं जयंती पर शहरी क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से शुरू हुई, जो मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी, टावर चौक, मगतपुर चौक होते हुए वापस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंची। इस शोभा यात्रा में सिख समाज के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया। स्थानीय कलाकार व स्त्री सत्संग की महिलाओं के द्वारा शहर भ्रमण में कई भजन प्रस्तुत किए गए, जिसे सुनकर संगत निहाल हो गई। यूपी के अमरोहा से आए इंद्रदीप सिंह की 12 सदस्यीय गतका टीम ने हैरत प्रदर्शन किया। साथ ही नगर भ्रमण में सड़क को पानी और झाड़ू देकर समाज की महिलाओं के द्वारा शुद्ध किया जा रहा था। साथ ही साथ पूरे रास्ते में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर जगह जगह स्वागत किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरुवंत सिंह मोगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह, मनमीत सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, परमजीत सिंह दुआ, सम्मी सलूजा, गुरुदीप सिंह बग्गा समेत हजारों लोग शामिल थे। पहले हाँ यहाँ दो ना, पहले जो इमरजेंसी है, जो जरूरी है अभी
गुरुवार को गिरिडीह जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने शहर के सीओडी आम बगान मैदान में जनता के बीच हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भरे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के समर्थन में आयोजित जनसभा में उमड़ी लाखों की भीड़ के बीच एक बच्ची कृति मिश्रा गृह मंत्री की तस्वीर लिए खड़ी थी। इस दौरान खुद गृह मंत्री ने बच्ची से कहा कि वो तस्वीर आकर लेते हैं। कुछ देर बाद जब जनसभा खत्म हुआ तो मंच से उतरते ही गृह मंत्री भीड़ के बीच पहुंचे और बच्ची से अपनी तस्वीर ली। इस दौरान गृह मंत्री से हाथ मिलाने के लिए लोग टूट पड़े। गृह मंत्री ने कृति मिश्रा पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। आम बगान में जनसभा के बाद गांडे के कुसुम्बा मोड़ में भी गृह मंत्री अमित शाह का गांडे की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के समर्थन में जनसभा आयोजन किया गया, जबकि डुमरी विंस में ही आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में जनसभा आयोजित हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में भाजपा समर्थकों की भीड़ जुटी थी। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए कई जगह पर नाश्ता व गर्म दूध की व्यवस्था की गई थी, जहां एक और समाज सेवी विनोद सिन्हा की ओर से नाश्ता की व्यवस्था की गई थी। समाज सेवी विनोद सिन्हा के प्रतिनिधि प्रकाश श्रीवास्तव को गुरुद्वारा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया के द्वारा सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की ओर से जिला परिषद के समीप नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। शाहबादी के द्वारा संगत का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शहर के संजय स्टोर के पास शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मारवाड़ी युवा मंच ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं नवीन आनंद चौरसिया ने टावर चौक पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। गिरिडीह पांडेडी सिरसिया में आज दिन गुरुवार को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में काफी लोकप्रिय थे। वह कहा करते थे, ये बच्चे कल का भविष्य है। हम गांधी, पटेल, चंद्रशेखर आजाद की तरह भारत माँ के वीर सुपूतों से ही भारत की शान है। हमारे बच्चों को ऐसे ही महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है और ये महापुरुष ही हमारे बच्चों के लिए आदर्श है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, उमा भारती, मेनका महतो, बसंत आनंद, सुरभि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, मुस्कान कुमारी, लवली सिन्हा, रश्मि कुमारी, विनोद राय, लखन हांसदा, विनय कुमार, वीरेंद्र दास की सराहनीय भूमिका रही। भारत रत्न भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आज हमारे विद्यालय प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आज इस अवसर पे हम सबों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया है और आज हमें आवश्यकता है कि पुनः भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प था कि आज के बच्चे कल के भारत हैं। आज के बच्चे आज की शिक्षा या आज उसकी भविष्य, जो भी हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उत्तम शिक्षा पर ही निर्भर करता है। और ये सुभाष, नेहरू, गांधी, ये हमारे भारत के आज के जो बच्चे हैं वो कल के भारत हैं। इन्हीं विचारों को लेकर के उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी है और हमें बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें रास्ता दिखाना है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना है। और विशेष रूप से आज जब हमारा देश विभिन्न चुनौतियों से जब आज लड़ रहा है, ऐसे संकट से आज हमें फिर से हम अपने बच्चों के ऊपर, हमारे देश के युवाओं के ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें हमें निभानी है और हमें दुनिया को दिखाना है कि भारत किसी से भी पीछे नहीं है और कम नहीं है। और हमारा ये स्वाभिमान, हमारा ये संकल्प, हमारा आगे भविष्य बच्चे का
तय करेगा। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह सर जी.सी. बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस गर्ल्स में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135 जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसकी शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित के साथ हुई। शिक्षिका श्रीमती पपिया सरकार एवं मोहम्मद अख्तर अंसारी के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बाल संसद द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बाल संसद के सभी पदाधिकारी एवं प्रत्येक कक्षा मॉनिटर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वरीय शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेहरू जी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ प्रसिद्ध साहित्यकार व दार्शनिक थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों को भी उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया गया। इस शुभ मौके पर समस्त विद्यालय परिवार व बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु भी शामिल रहे। आयोजन का समापन की घोषणा श्रीमती अनीता मिश्रा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। स्वीप के तहत समावेशी चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने व मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कौनसांग की टीम पहुंची अजीडी नेत्रहीन विद्यालय। बच्चों को निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, मतदाता मार्गदर्शिका आदि के संबंध में जानकारी दी गई। बच्चों ने संगीत के जरिए लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के महत्व को बतलाया। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने वोटर हेल्पलाइन ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 की विशेषता पर भी फोकस किया। एक जगह एकत्रित होकर सभी बच्चों ने मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ ली। इस दौरान सभी के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024, मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली समेत अन्य जानकारी दी गई। साथ ही सभी को अपने स्तर से अन्य लोगों को भी लोकतंत्र के इस महापर्व पर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सब अपना वोट दें, वोट दें, सब अपना वोट दें। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। वोट दें, सब अपना वोट दें, वोट दें, सब अपना वोट दें। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 12, शीतलपुर वार्ड 13 के कई इलाकों का गुरुवार को जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने भ्रमण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान लोगों से जन समस्याओं को सुनकर समझा और उन समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव मदद के लिए उन्हें आश्वासित किया। इन्होंने जनता से आने वाले 20 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व पर जेएलकेएम के पक्ष में मतदान करने की अपील किया। बिंडी प्रखंड के भरकट्टा हाई स्कूल मैदान में भाजपा की ओर से विजय संकल्प सभा आयोजित किया गया। यह सभा बगोदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र के पक्ष में था। सभा को केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इन्होंने कहा, माले के विधायक 30 सालों से राज कर रहे हैं और दोनों ही बाप बेटों ने जनता को लूटने का काम किया है। इनकी निष्ठा भारत में नहीं है, यह चीन के दलाल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन के राज में सिर्फ लूट मची हुई है। यहाँ बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर हर चीज की रेट तय है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, सब जगह रेट तय किया गया है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन वह ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी तो युवाओं को पक्का नौकरी हमारी सरकार देगी। हेमंत सरकार ने अबुआ आवास योजना दिया, परंतु उस आवास का भी रेट 30,000 तय है। यहाँ हर चीज बिकती है। पेपर लीक के 25 लाख है। पेपर लीक करवाकर यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया गया है। मौके पर राजदेव साव, सूरज मोदी, मुकेश यादव, रजनी कौर, नकुल पांडे, जिवलाल महतो, विपिन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नागेंद्र महतो, प्रदीप प्रसाद, देवनाथ राणा, राजू यादव आदि मौजूद थे।
भविष्य को तबाह और बर्बाद करवाने का काम किया है। मेरे भांजे भांजियों, मामा कह के जा रहा पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाऊंगा और हथकड़ी लगा के जेल में भिजवाऊंगा। पेपर लीक करके जिनने बच्चों के भविष्य का बर्बाद किया है, उन बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों तरफ केवल अत्याचार, अन्याय, लूट, बस यही मची है। आज मैं ये कहने आया हूं, ये जितने भी नेता है ना, कांग्रेस के, जेएमएम के, प्रधानमंत्री आरजेडी के, माले का मतलब है माल ले। ये तो इसके लिए है, जनता को लूट रही है। इतना भ्रष्टाचार किया कि एक नेता के घर में 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं। 350 करोड़। मेरे बच्चे एक अदद नौकरी के लिए तरस रहे हैं और इनके यहाँ 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं बेईमानों। आज ये झारखंड की धरती संकट में है। नौजवानों, तुम्हारा मामा कहने आया तुमसे बचा लो इस झारखंड को, बचा लो इस पवित्र धरती को, घुसपैठियों से बचाओ। ये जेएमएम वाले घुसपैठियों को घुसाते, जेएमएम का झंडा लगा के। आज हालत ये है कि हमारी अंकिता, बेटी अंकिता के साथ क्या हुआ? उसको जिंदा जला दिया गया। रूबी का पहाड़िया पहले शादी की उससे, इन्हीं घुसपैठियों ने शादी की और शादी भी पहली पंक्ति नहीं थी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।